हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 21 जुलाई 2025 बांग्लादेश कुर्मिटोला एयरबेस दोपहर के 1:06 एक फाइटर प्लेन उड़ान भरा। ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। बांग्लादेश के मिलिट्री वाले पिछले कुछ महीनों से, जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ये इस तरह की ट्रेनिंग लगातार करते आ रहे हैं। 21 जुलाई 2025 को भी एक ट्रेनिंग फ्लाइट उड़ाई जा रही थी। इसे लेफ्टिनेंट MD तौकीर इस्लाम उड़ा रहे थे। उड़ान के करीब 10 मिनट बाद प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई और ये प्लेन बेकाबू हो गया। कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। करीब 1:18 ये प्लेन माइलस्टोन स्कूल के कैंपस में गिरा और ये कुछ खौफनाक तस्वीरें सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। आमतौर पर जब कोई फाइटर प्लेन क्रैश होने वाला होता है तो पायलट हमेशा ये कोशिश करते हैं कि प्लेन को पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जाकर क्रैश करा दिया जाए, पर यहाँ पर केस थोड़ा अलग है। प्लेन ऐसे एरिया में गिरा जहाँ स्कूल और कॉलेज भी था। में भी प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा या स्टॉल में चला गया होगा। ऐसे केस में अक्सर पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ग्राउंड में जो लोग मरे हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स और बच्चे हैं। ये सबसे बड़ी दुखद खबर है दोस्तों। स्कूल के बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखा भी नहीं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये सुनकर ही दिल सहम जाता है। क्रैश के बाद शुरुआत में पायलट जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें तुरंत ही एयरलिफ्ट किया गया, पर अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये एयरक्राफ्ट पहले तो स्कूल के बिल्डिंग के छत से टकराया और छत को तोड़ते हुए हैदर अली नाम के एक बिल्डिंग से टकरा गया। इस बिल्डिंग में करीब 100 बच्चे थे। इवन इस प्लेन ने क्लास 5 और 7 क्लासरूम को भी डैमेज किया। कई बच्चों को चोट लग गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 31 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 25 तो सिर्फ बच्चे हैं और करीब 180 लोग बुरी तरह से जल चुके हैं। उनका इलाज अभी चल रहा है। एक टीचर माहरीन चौधरी थे। इन्होंने 20 स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाला। इसी दौरान वो भी जल गए और जलने से उनकी मौत हो गई। टाइमिंग देखिए दोस्तों, ये हादसा करीब दोपहर के 1:18 में हुआ। ऐसे वक्त में जब सारे स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैंटीन के पास गए होंगे, उसी समय अचानक से एक फाइटर प्लेन आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है कॉलेज के कैंपस में। सभी लोग जो इस हादसे में मारे गए, स्टूडेंट्स, बच्चे, आम लोग, उन सभी की आत्मा को शांति मिले। हादसे के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे। इनका कहना है कि क्रैश लोकेशन को सील कर दिया गया, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि डेथ काउंट को छुपाया जा सके। इसलिए स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि जो एक्चुअल डेथ काउंट है वो पब्लिक कर दिया जाए। मिलिट्री पर्सन ने भी टीचर के खिलाफ कुछ कहा, इसके लिए वो माफी मांगे। हादसे में मारे गए स्टूडेंट्स को कंपनसेशन दिया जाए और ये जो आउटडेटेड प्लेन्स को बांग्लादेश खरीदे जा रहा है चाइना से, उन प्लेन्स को नए मॉडल के प्लेन्स के साथ रिप्लेस किया जाए। स्टूडेंट का आरोप है कि आर्मी की टीम एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स को छुपा रही है। बांग्लादेश एयरफोर्स का कहना है कि हम इसकी जांच करेंगे। प्लेन में कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आ गई थी। पायलट ने हर वो कोशिश किया कि प्लेन को किसी तरह से पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जाया जाए, पर वो ऐसा करने में नाकाम रहे। बांग्लादेश के जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग भी काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे पॉपुलेटेड एरिया में इस तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्यों की गई? इवन सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, यहाँ तक कि एयरफोर्स बेस के पास भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जिसकी वजह से प्लेन्स को एकदम से ऊपर उठाना पड़ता है। कई सारे रूल्स को तोड़ते हुए इस तरह के ट्रेनिंग फ्लाइट्स को ऑपरेट किया गया बांग्लादेश के मिलिट्री के द्वारा। अगेन उम्मीद तो नहीं है, पता नहीं इस प्लेन में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होगा भी। इसकी जांच भी अगर होगी तो बहुत कुछ छिपाया जा सकता है, क्योंकि ये जो प्लेन है F7 जो क्रैश हुआ, वो चाइनीज मेड फाइटर प्लेन था, वो भी बहुत पुराना प्लेन। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई थी साल 1963 में और साल 2013 में इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो गया। मतलब कि अगर इस प्लेन के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई पुर्जे की जरूरत है तो वो पुर्जा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चाइना उसे बनाना ही बंद कर चुका है।
ऐसे में इतने पुराने प्लेन को उड़ाना खतरे से खाली नहीं होता। चाइना खुद भी कभी इन लो क्वालिटी के प्लेन्स का यूज नहीं करता और अक्सर वो इस तरह के प्लेन्स को छोटे मोटे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे जैसे देशों को बेच देता है। चाइना हमेशा ऐसे देशों को टारगेट करता है। बांग्लादेश में भी जो प्लेन क्रैश हुआ वो चेंगडू J7 ही था। चाइना जब कभी भी इस प्लेन को बेचता है तो चाइना इसका नाम चेंज करके फाइटर जेट F7 कर देता है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कितना अच्छा प्लेन हो और सामने वाले को थमा दिया जाता है साल 1964 का प्लेन, जिसका एक पुर्जा भी आज के दौर में मिलने से रहा। बांग्लादेश को यह प्लेन बेचा गया साल 2013 में। इसके बाद बांग्लादेश ने फिर से साल 2022 में भी इसी प्लेन को खरीदा। ये वो टाइम था दोस्तों जब ऑलरेडी चाइना इस प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चुका था। आपको याद होगा लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, गुजरात के जामनगर में इनका प्लेन क्रैश हो गया था। लास्ट मोमेंट तक इन्होंने कोशिश किया कि प्लेन को पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जाया जाए और वो इसमें कामयाब भी हो गए, लेकिन अफसोस उनकी जान नहीं बच पाई, वो शहीद हो गए। लेकिन F7 का पूरा केस उल्टा है दोस्तों। ना तो पायलट सीट इजेक्ट कर पाया और ना ही वो प्लेन को सुरक्षित एरिया में ले जा पाए। अब मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश में उस एरिया के आसपास कोई खाली मैदान था या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस प्लेन को कहीं भी क्रैश करा देते। स्कूल और कॉलेज से इसे दूर रखना चाहिए था, पर ये सब करने में पायलट नाकाम हो गए। कई सारे निर्दोष स्टूडेंट्स मारे गए। इंसानियत के नाते बहुत दुख होता है दोस्तों जब कभी भी ऐसा हादसा होता है। लेकिन अगर आप सोचोगे ना कि बांग्लादेश इतने सारे ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्यों कर रही है, आखिर बांग्लादेश को किससे खतरा है? 6 महीने पहले अगर बात करें तो इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ही कम करते थे बांग्लादेश के मिलिट्री वाले। अगर कुछ महीने हम पीछे जाएं तो अक्सर बांग्लादेश के गवर्नमेंट एंटी इंडिया की बातें करते रहते हैं, इंडिया के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। वो भी आम लोग नहीं बल्कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ऐसा करते हैं। जब भारत में पहलगाम अटैक हुआ तो बांग्लादेश के गवर्नमेंट कहती है कि हम चाइना के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक कर देंगे। इनका कहना था कि पहलगाम अटैक का बदला पाकिस्तान से ना लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। कहीं न कहीं बांग्लादेश की ये हरकतें इंडिया का टांग खींचने का काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेश अपने मिलिट्री को तेजी से ट्रेंड करने में लगा हुआ है। मे बी ये फ्लाइट भी उसी का एक हिस्सा रहा होगा जो माइलस्टोन स्कूल में क्रैश हो गया। इंडिया एक ऐसा कंट्री है दोस्तों जो बिना वजह किसी को भी कुछ भी नहीं करने वाला। बांग्लादेश को इंडिया से कोई भी खतरा नहीं है। इंडिया वही देश है दोस्तों जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया था, लेकिन वही बांग्लादेश आज भारत को एक दूसरे ही नजर से देख रहा है और एंटी इंडिया की बातें भी कर रहा है। तो ये थी कहानी बांग्लादेश के मिलिट्री प्लेन की जो आए दिन टेस्ट फ्लाइट किए जा रही है और नतीजा एक प्लेन क्रैश हो गया। पर अगेन काफी दुख हुआ ये सुनकर कि इसमें स्कूल के बच्चे जिनका इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं था, उनकी जान चली गई। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।